आज हम लोग बात करेंगे सेहत की बात और सेहत की बात करेंगे। आज के डेट में हम लोग सेहत हमारी बिल्कुल आज के डेट में खराब होती जा रही है। खराब होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे खानों खानों के अंदर में कई एक तरह के प्रॉब्लम्स आज के डेट में जनरेट हो रहा है। जैसे प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो आज जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो आज के डेट में जंक फूड के ऊपर सबसे ज़्यादा हम लोगों का फ़ोकस होता है। साथ-साथ हम बात करें हमारे खेतों के अंदर में अंधाधुंध तरीके से आज के डेट में क्या डाला जा रहा है? पेप्सिसाइड, यूरिया इन चीज़ों का उपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण हमारी सेहत लगातार खराब होते जा रही है। और इस सेगमेंट के अंदर में आज सेहत की बात के अंदर में हम लोग एक विशेष अपने अंग की बात करेंगे, जिसका काम हमारे शरीर में बहुत ही अगर कहें तो ज़रूरी है। और वो आज के डेट में जो भी चीज़ें मैं आज आपको बात बताऊँगा, वो आज आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको अगर आपने समझ लिया और सही तरीके से उसको उपयोग अपने शरीर में करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्योर हो सकते हैं। तो आज एक बेहतरीन जो अगर हम बात करें बॉडी पार्ट के बारे में बात करेंगे, और वो बॉडी पार्ट हमारा है, हम लोग जानते हैं किडनी के बारे में। हमारे शरीर में किडनी एक बहुत ही अहम करते योग रोल करता है हमारे शरीर के अंदर में। ये क्या है? हमारे शरीर की जितनी भी ब्लड्स होती है, इसको क्या करता है? प्यूरिफाई करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी वाटर और ब्लड है, उसको क्या करता है? ये प्यूरिफाई करने का काम करता है। आज के डेट में मैंने बात बोला आपसे कि जितने भी आज के डेट में पेप्सिसाइड का उपयोग हो रहा है, ये हमारे शरीर के लिए सबसे हानिकारक है। हम लोग जो खाना खा रहे हैं, उसके अंदर में कई एक तरह के विषैले चीज़ होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे खाने के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, और ये हमारे किडनी को आज के डेट में इफ़ेक्टेड करता चला जा रहा है। और किडनी एक ऐसा है, जो मैं अभी आपको बात बताया कि ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करने का काम करता है, साफ करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। अगर आपके शरीर में अगर ब्लड सही तरीके से क्लीन नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो कई एक तरह के प्रॉब्लम्स आपके शरीर के अंदर में आ जाता है। वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये प्रॉब्लम्स आप देख पा रहे होंगे, किडनी जो है हमारे जस्ट अगर बात करें एक बीच में आप देख पा रहे हैं, दोनों साइड बोथ साइड होता है हमारा किडनी, और इसी के अंदर में कई एक तरह के प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करें हमारे शरीर के अंदर में। आपको अगर मैं बात करूँ इसके अंदर में, अगर आपके शरीर के अंदर में अगर प्रॉब्लम्स ब्लड अगर सही तरीके से प्यूरिफाई नहीं होने लगा, तो हमारे शरीर के अंदर में किडनी अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो क्रिएटिनिन लेवल हमारे शरीर के अंदर में बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और क्रिएटिनिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर में बढ़ता है, तो कई एक तरह के प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के अंदर में आने लगता है। और वो क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी मैं बात करूंगा आपको इन चीजों के बारे में। साथ साथ ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किडनी किस तरीके से आप यहाँ पे किस तरीके से ब्लड को प्यूरिफाई कर पा रहा है हमारा किडनी। तो एक सेकंड, किडनी किस तरीके से हमारा प्यूरिफाई कर पा रहा है ब्लड को, आप यहाँ पे मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए, ये गंदा को रेड वाले जो पाइप है वो किडनी को है गंदा खून, और ब्लू वाला क्या है, ये आपको ये सारे चीज को, ये रेड वाले पाइप जितने भी है, ये सारे को बाईपास करने का काम यहाँ पे करने लगता है। तो धीरे-धीरे ये किडनी क्या है, ये जो हमारे जो शरीर के अंदर में है, ये पूरे किडनी के अंदर में नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन बहुत छोटे-छोटे पार्ट होते हैं हमारे शरीर में, और एक किडनी के अंदर में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जो हमारे ब्लड को क्या करता है, साफ करने का काम करता है। 10 लाख, और ये इतने छोटे-छोटे वेन्स होते हैं इसके अंदर में कि आप सोच भी नहीं सकते। और इन्हीं वेन्स से आज के डे ये ब्लड को क्या करता है, पास करने का काम करता है यहाँ पे। और इन्हीं चीज़ों को जब पास होता है, सही तरीके से पास नहीं होता है, तो आपको क्या हो जाता है, ये किडनी का प्रॉब्लम्स आपको जनरेट होने लगता है, ठीक है? जब किडनी का प्रॉब्लम जनरेट होता है, तो उसके अंदर में आपके शरीर से जितने भी अगर आप जो खाना खा रहे हैं, उसमें से जो ब्लड बन जाता है, और ये ब्लड को सही तरीके से प्यूरिफाई नहीं कर पाया, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ जाना हमारे शरीर में। क्रिएटिनिन लेवल क्या होता है हमारे शरीर में, इसको एक सही तरीके से बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर में मैंने आपसे बात किया था, एक प्रेजेंटेशन उसके अंदर में शो किया था, आपको याद होगा कि हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? जो हम लोग खाना खाते हैं, सही तरीके से हमारे खाना में सही तरीके से पचा, चय अपचय की क्रिया जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, तो मांसपेशियाँ
मांसपेशियों की एक्टिविटी के कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे क्रिएटिनिन कहते हैं, ठीक है। यानी मेटाबॉलिज्म का जब काम होता है तो उस समय जो भी चीजें वेस्ट बच जाती है, ठीक है, तो उसको क्रिएटिनिन कहते हैं। और यही क्रिएटिनिन जो है किडनी के जरिए क्या होता है, बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। जब किडनी इस काम को सही तरीके से प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाती है तो क्या होता है, ये क्रिएटिनिन हमारे मूत्र के माध्यम से ये क्या होता है, बाहर निकलना या स्टार्ट हो जाता है खून में। ये सही तरीके से ये क्या होता है, मिलना स्टार्ट हो जाता है और सही तरीके से ये किडनी क्या करती है, इसे बाईपास नहीं कर पाती है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर में ये क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने से क्या समस्या होती है, ठीक है। क्रिएटिनिन की बढ़ने से समस्या जो होती है हमारे शरीर के अंदर में, ठीक है, इसको एक तरीके से हम बात करेंगे कि क्रिएटिनिन जो होता है हमारे शरीर में बढ़ने से क्या हो सकता है, तो इसको एक मार्कर की तरह लिया जाता है। क्रिएटिनिन की सेहत को नापने के लिए अगर बात करें इसके अंदर में, तो जो हमारे अगर किडनी की अगर जो फंक्शन होती है, अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया तो हमें कई एक तरह के अगर देखेंगे शरीर के अंदर में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करें हमारे शरीर में सही तरीके से यूरिन पास नहीं हो पाता है, जलन होती है, ठीक है? ये तरीके के आपके प्रॉब्लम्स आपके शरीर के अंदर में ये होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? इसके लिए अगर हम बात करें तो एक टेस्ट होता है जो कि हम लोग जीएफआर के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं अनुमानित, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, अनुमानित ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन रेट जिसको कहा जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। जैसे-जैसे हमारे क्रिएटिनिन लेवल हमारे शरीर के अंदर में ये मात्रा बढ़ती है, उसी हिसाब से किडनी के काम करने की क्षमता जाँची जाती है और इसके स्टेजिंग की जाँच की जाती है कि किस स्टेज के अंदर में हमारा किडनी चला गया। जैसे हम लोग के डॉक्टर अगर कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज के अंदर में किडनी है, सेकंड स्टेज के अंदर में किडनी है, तो हम डॉक्टर इसकी क्या कहते हैं, एक सलाह देते हैं, आपको डायलिसिस करने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे-जैसे क्रिएटिनिन लेवल हमारे शरीर में बढ़ता जाता है, ठीक है? मात्रा के हिसाब से उसे पता करना पड़ता है, जानना पड़ता है कि किडनी फेल क्यों हो रहा है, कम क्यों काम कर रही है। सबसे आम कारण है हमारे शरीर में, अगर हम इसको देखें कि हमारे शरीर में क्रिएटिनिन लेवल अगर सही तरीके से हमारे शरीर में नहीं काम कर पा रहा है, किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण आज के डेट में है ब्लड प्रेशर। हम लोग के शरीर के अंदर में हमेशा ब्लड प्रेशर क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, कंट्रोल करते रहना। कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हमारे कई एक सप्लीमेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उन चीजों को आपको यूज करते रहना है, ठीक है। साथ साथ डायबिटिक एक सबसे बड़ा कारण है आपके शरीर के अंदर में क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ाने का। डायबिटीज के अंदर में आपका जो किडनी फंक्शन है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा होता है हमारे मेटाबॉलिज्म के कारण, सही तरीके से वो काम नहीं करने के कारण, तो हमारे शरीर में ये क्या करता है, डायबिटीज डायबिटीज के कारण ये हमारे शरीर में क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा देने का काम करता है, यानी किडनी को इफेक्ट करता है। ये क्या कौन करता है इफेक्ट, डायबिटीज। तो इसलिए आप हमेशा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को ध्यान में रखें। जिन लोगों को अगर डायबिटीज है उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिन लोगों को अगर ब्लड प्रेशर की समस्या आ चुकी है तो उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है कि हम उन चीजों को कंट्रोल करते रहें, डायबिटीज को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, ठीक है। इसके लिए हम लोग इलाज क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसका इलाज करते हैं, इस क्रिएटिनिन लेवल को सही तरीके से बैलेंस करने के लिए, हमारे किडनी को सही तरीके से फंक्शन को क्योर करने के लिए। तो चलिए इसके लिए इलाज जो है वो 2 फेज में किया जाता है। पहला है जो कि आपको डायलिसिस की जरूरत इसके अंदर में नहीं होती है, और सीकेडी और जो होता है 3 और 4, ये 2 स्टेज के अंदर में हमारा इसके अंदर में इलाज होता है। अब क्या है इसका मेडिकल टर्म समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि इन चीजों को समझना है कि हमें दो तरीके से 2 फेज के अंदर में इसे बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा किडनी जब खराब होता है या क्रिएटिनिन लेवल जब हाईली हो जाता है तो उसके अंदर में डायलिसिस की प्रक्रिया क्या करना स्टार्ट करना चालू हो जाता है, यानी कि हमारे किडनी को डायलिसिस किया जाता है, उसे क्लीन किया जाता है इसको, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है,
तो अपने शुगर को ध्यान में रखना चाहिए, हमारा शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि आपका किटनाइन लेवल बढ़े नहीं, ठीक है? ब्लड प्रेशर को हमेशा जाँचते रहना चाहिए, इससे जब आपको ब्लड अगर ब्लड शुगर है तो उस समय आपको क्या करना है, आपको ब्लड प्रेशर की हमेशा जाँच करते रहना, कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो नहीं है, घटा नहीं है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जिनका किडनी लेवल या किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए किस चीज़ का? पेन किलर का। किसी भी तरीके का पेन किलर उन्हें नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर के सलाह का। अगर आप पेन किलर लेंगे तो और आपके प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होगा, बढ़ेगा आपको इस दौरान, ठीक है? तो पेन किलर का क्या करना है, आपको उपयोग बिल्कुल उस समय उनको बंद करवा दीजिए। अगर मैं आपको बोलूँगा कि वेस्टीज के अंदर में तो आप जिन लोगों को दे रहे हैं या उनकी आप जाँच रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पेन किलर अगर वो चला रहे हो, तो उनको आप बोले कि उन्हें बंद करने के लिए। डायबिटीज़ अगर है, तो डायबिटीज़ को ध्यान में रखें, ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर को उनकी नियमित ही जाँच करवाइए। साथ-साथ अगर मैं बात करूँगा आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून बीमारियों में किडनी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। यानी आर्थराइटिस अगर जिन लोगों को है, तो उनको ये प्रॉब्लम्स किडनी का प्रॉब्लम्स आम तौर पर देखा जाता है कि बढ़ जाता है। यानी किडनी प्रॉब्लम्स उनको आपको हमेशा घर के रहता है। आपको याद होगा कि हम लोग जब अगर बात करते हैं आर्थराइटिस का, तो उस सेगमेंट के अंदर में शरीर के अंदर में यूरिया होने के कारण उनके शरीर में क्या क्या बनने लगता है? यूरिक एसिड बनने लगता है। तो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल जो कि हमारे शरीर को सही तरीके से किडनी फंक्शन नहीं कर पाने के कारण क्या होता है, यूरिया सही तरीके से हमारे शरीर में नहीं निकलता है और वो क्रिस्टल रूप के अंदर में हमारे हर जॉइंट्स के ऊपर क्या हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये प्रॉब्लम्स आपको जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। आर्थराइटिस के अंदर में यूमिन बीमारियों के अंदर में ये किडनी पर ये बहुत असर करता है, तो आप उनको आप ध्यान देंगे, ठीक है? डाइट के अंदर में ध्यान रखना है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। संतुलित मात्रा में प्रोटीन आपको लेना है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं लेना है। नमक, पोटेशियम, फास्फोरस जो है वो सही तरीके से आपको लेना होगा। इनको आपको बैलेंस रूप में बहुत ज़्यादा नहीं लेना, कैसे मैं आगे के स्लाइड्स के अंदर में बताऊँगा, ठीक है? स्टेज 5 में जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो 15 से भी कम हो जाता है, ठीक है? हमारे जो अगर इसको मैं मेडिकल टर्म्स की अगर बात करूँगा, तो ये हमारा जो क्रिएटिनिन है, वो अगर कम होना स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज में जो पेशेंट होते हैं, उसको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब अगर 50% से कम रहा 15% से कम रहा, तो इस स्टेज में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है और किडनी को ट्रांसप्लांट करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और आप जानते होंगे किडनी की अगर ट्रांसप्लांट की अगर बात करें, लाखों रुपए आज के डेट में उसको दिए जाते हैं लग जाते हैं, ठीक है? डायलिसिस जो भी कई तरह के होते हैं, जिसके अंदर में इसकी प्रक्रिया को किया जाता है। यानी कि हम अपने क्रिएटिनिन लेवल यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने किडनी को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। लेकिन ये अगर मैं बात करूँ इससे फ़ायदा तो बहुत कम ही होता है और ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिटिकल बढ़ता चला जाता है। ठीक है? आप अगर सही समय पर सही डायलिसिस और इलाज करवाएँगे तो आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। यानी आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, सही तरीके से आपने डायलिसिस कराया, अपना इलाज कराया, किडनी का अगर सही फंक्शन में लेकर के आ गए तो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी हो सकती है, ठीक है? अगर इसको मैं बात करूँगा कि हमारे लक्षण क्या होते हैं, इसको जाँच कैसे कर सकते हैं कि हम कैसे हमें ये पता चले कि भाई मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ चुका है, ठीक है? इसके में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको ये लक्षण हमारे शरीर में सामान्य लक्षण है, जो हमें हमेशा नज़र आता है। देखेंगे हमेशा थकावट रहता है, हमेशा आप काम करने का मन नहीं करता है, लगेगा कि हाँ, कि अब सोए रहे, थोड़ा थकावट। इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि मेटाबॉलिज़्म में आपको सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, स्लो मेटाबॉलिज़्म और फास्ट मेटाबॉलिज़्म का मैंने उसके अंदर में उदाहरण दिया था, आपको याद करेंगे। तो ये वही चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में सही तरीके से फंक्शन नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाता है। यानी हमारी थकावट हो रही है, तो आप समझिए कि ये प्रॉब्लम्स आपके शरीर में आने वाली है। ये लक्षण है, आपको दिखना स्टार्ट हो गया कि किडनी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है, मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हो पा रहा है हमारे शरीर के अंदर में। अगर हीमोग्लोबिन आपके शरीर के अंदर में कम हुआ, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आपको
किडनी लेवल बढ़ने का स्टार्ट हो जाएगा, किडनी प्रॉब्लम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने शरीर के अंदर में हेमोग्लोबिन यानी ब्लड हमेशा आपके शरीर में सही मात्रा में बनते रहना चाहिए। अगर ब्लड की कमी है तो अभी से आप अपना उसका इलाज या कुछ सप्लीमेंट्स जो है आप अपने लेना स्टार्ट कर दिए। जिनको अभी प्रॉब्लम्स नहीं है, किडनी लेवल बढ़ा नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये लक्षण है, इसको हमेशा आप ध्यान में रखें। अगर ऐसे चीजें आ रही है तो इससे बचे, इसका उपाय ढूंढे कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो उसको नियंत्रित करें एकदम ध्यान रख करके, नहीं तो आपको किडनी इफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा। याद है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर आपको हमेशा टेस्ट कराते रहिए। ठीक है, लक्षण आपको क्या दिखेंगे? सुबह उठने के बाद आपके आंखों के आसपास सूजन नजर आने लगेगा, स्वेलिंग। अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आपके शरीर में स्वेलिंग है तो किडनी का प्रॉब्लम आपके शरीर में आना स्टार्ट हो गया। तो आपके आंखों में अगर जब सुबह आप उठते हैं तो आंखों के आसपास आप देखेंगे स्वेलिंग हो रहा है, तो आप एक मान लीजिए कि आपके शरीर में किडनी का प्रॉब्लम जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो प्लीज बी केयरफुल। आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर आपके पैरों में सूजन आने लगी है, ठीक है, इसे भी ध्यान नजरअंदाज ना करें। ये भी आपका किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकता है। कहीं भी आपकी बॉडी के अंदर में स्वेलिंग हो रहा है, पैरों में, हाथों के अंदर में, तो आपको क्या है, ये आपको किडनी खराब होने का लक्षण आपके सामने नजर आ रहा है, किडनी लेवल बढ़ने का लक्षण आ रहा है। तो प्लीज इसे भी ध्यान रखें। आप अगर आपके यूरिन सही तरीके से नहीं हो रहा है, यूरिन के अंदर में जलन आ रहा है, या आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, या आपको ब्लड आ रहा है यूरिन के अंदर में हल्के हल्के या रेडिश टाइप के आ रहे हैं, तो उसे भी इग्नोर ना करें, जांच कराएं, फटाफट उसके टेस्ट कराएं। ये भी आपका सही तरीके से किडनी फंक्शन ना होने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये लक्षण है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे किडनी काम करना कम कर देता है तो भूख लगना कम हो जाता है। आपको भूख नहीं लगेगा, सही तरीके से उसके अंदर में खाना नहीं खा पाएगा, और आपका वजन धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, गिरता चला जाता है। आप उस किडनी के अंदर में क्या कहा जाता है, आपको कम खाना है, प्रोटीन नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, तो उससे क्या खा रहे हैं, उबला हुआ आलू, 2 चपाती। यानी जो पहले 80 केजी वेट था, धीरे धीरे आपका वेट गिरता चला जाता है, न खाना खाने के कारण, या आपको कई एक तरीके चीजों को अवॉइड के कारण। तो इसे ध्यान में रखना है कि आपका बॉडी वेट भी सही तरीके से काम करे और सही वेट बना रहे, और सही तरीके से आपको ये क्या हो, आपके बॉडी को, वेट को वायलेंस कर सके। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो भूख कम लगने लगता है, हेमोग्लोबिन लेवल कम होने लगता है, थकावट होने लगती है, ये मैं आपको बताया। सूजन के कारण सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है। अगर आपके शरीर में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो सूजन के कारण आपको सांस लेने, आप ब्रीथिंग जब करेंगे तो उसके अंदर में भी आपकी प्रॉब्लम्स आपको आने लगती है। तो ये किडनी का लक्षण है, उसे भी आपको टेस्ट, केएफटी जिसको कहते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, आपको एक बार जरूर कराना चाहिए। कई बार जब किडनी 30% से कम काम करने लगता है तो ये लक्षण नजर आने लगते हैं। ठीक है, यानी आप पहले पता नहीं चलेगा कि किडनी आपका अभी डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आपका किडनी 30% काम करना कम कर देता है, उस समय आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के अंदर में आना स्टार्ट हो गया, और किडनी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देने लगते हैं, आपको ये लक्षण दिखाई देना लगता है। ठीक है, तो मैं आपसे एक ही चीज करूंगा कि इसलिए जो पेशेंट डायबिटिक है, ठीक है, जो पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर है, परिवार में किसी को किडनी की समस्या है, पेन किलर लेते हैं, अर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, कैंसर है, या इन लोगों को नियमित जांच कराने की आवश्यकता है। अगर आपके आसपास या आपके घर के अंदर में डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, या आर्थराइटिस है, तो प्लीज आप अपने परिवार के अंदर में इस चीज का टेस्ट कराइए, केएफटी जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इससे आपको पता चल पाएगा कि उनके शरीर में कितना क्रिएटिनिन है, किडनी सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, ये 30 से 35 साल की के जब होते हैं तो एक बार जरूर जांच करा। लेकिन आज के डेट में ऐसा स्थिति आ गया है कि ये 30-35 नहीं, अगर मैं नहीं बात करूंगा, आज के डेट में 20 से 25 साल के लोगों को भी आज के डेट में किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा खाना के अंदर में पेप्सिसाइड का उपयोग होना, हमारे शरीर में सही तरीके से वेस्ट का बाहर न निकलना। आम अगर आज के बात करें तो आज जितने भी यंगस्टर हैं
वो सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में किडनी का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। सही तरीके से पानी का सेवन नहीं करना, सही तरीके से पानी का सेवन न करने के कारण उनके शरीर से वेस्ट बाहर सही तरीके से नहीं निकलना, एक्सरसाइज नहीं करना, लेट तक सोना, ये बहुत सारे कारण हैं जो आप आज के डेट में किडनी के प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का काम करता है यहाँ पे। साथ-साथ इसके उपाय कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या करेंगे कि हम लोग इसको अपने शरीर में ना होने दें, और अगर हो चुका है तो हम क्या इसको करें कि हम उससे बच सकते हैं। तो इसके उपाय क्या है? तो मैं बताने जा रहा हूँ। उपाय है, आपको क्या करना है, पानी सही तरीके से, अगर आपको प्रॉब्लम्स हो गया है तो पर्याप्त मात्रा में आपको पानी शरीर में लेना चाहिए। कम से कम 5 लीटर, जो हम लोग बात करते हैं कि 5 लीटर्स आपको क्या करना है, आपको ये यूज़ करना है, आपको पानी का उपयोग करना है। सही तरीके से अगर पानी यूज़ करेंगे आपके शरीर में, तो हमारा किडनी का काम ही है ब्लड और पानी का क्या करना, हमारे शरीर में सही तरीके से फ्लो कराना है, क्लीन करना है, यही हमारे काम है। तो जितने भी वेस्ट होंगे पानी के माध्यम से क्या होगा, हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा। जैसे हमारे यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है, तो यूरिया क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर होगा तो हमारा क्या हो, किडनी आप ऑटोमेटिक सही तरीके से ये काम करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमारे खाने के अंदर में किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, सबसे ज़्यादा फाइबर का उपयोग करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप फाइबर आप लेंगे, उतना ही बेहतरीन आपकी किडनी फंक्शन आपको सही तरीके से कर पाएगी। जिसके अंदर में मैं बात कर लूँ, फाइबर ज़्यादा होता है चिया सीड के अंदर में। चिया सीड आप देख पा रहे होंगे, चिया सीड बहुत ही बेहतरीन है, इसके अंदर में बहुत बेहतरीन फाइबर्स होता है। तो ओट्स अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, नट्स अगर बात कर ले, केला अगर बात कर ले, इन चीज़ों के अंदर में क्या होता है, आपका फाइबर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है? हमें क्या अवॉइड करनी चाहिए? किडनी ऐसा चीज़ है जिसके अंदर में हमें बहुत सँभल करके हम अपने खाने-पीने की आदतों के अंदर में चेंज करें, तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन है कि उन चीज़ों को हम सही तरीके से कर पाएँगे, ठीक है? तो अवॉइड क्या करना है हमारे किडनी में? किडनी के अंदर में हमें अवॉइड करना है सबसे ज़्यादा प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन को अवॉइड करना है। आप अगर दाल खा रहे हैं, आप अगर पनीर खा रहे हैं, आप अगर बीन्स खा रहे हैं, इन चीज़ों के अंदर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन को क्या करना है? अवॉइड करना है, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपके घर के अंदर में किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है, ठीक है? तो उनको क्या करना है? आपको प्रोटीन की मात्रा को बिल्कुल नगण्य कर देना है, बंद कर देना है। इससे क्या होगा? किडनी के ऊपर भार पड़ेगा और आपको क्रिएटिनिन लेवल फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा, किडनी आपका डायलिसिस की तरफ चला जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, प्रोटीन, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर किडनी का किसी का प्रॉब्लम है तो क्या नहीं चलाना है, उसके अंदर में स्पारुलिना नहीं देना है, क्योंकि उसके अंदर में प्रोटीन होता है, ठीक है? तो हम लोग जितने भी सप्लीमेंट्स के अंदर में आप अगर देखेंगे, हम लोग कोई भी सप्लीमेंट चलाते हैं तो हमें ध्यान में रख के चलाना होता है कि किडनी के प्रॉब्लम्स के अंदर में कि उनको और भी कई एक प्रॉब्लम्स जनरेट ना हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है, इसके अंदर में सप्लीमेंट भी जो चलाएँगे वो सही तरीके से चलाएँगे, गाइड करके चलाएँगे, तभी हमारा रिज़ल्ट हमारा बेहतर हो पाएगा। साथ-साथ हमें अवॉइड करना है इन फूड्स का जिसके अंदर में पोटेशियम आपका सबसे ज़्यादा होता है। हमारे किडनी के लिए पोटेशियम सबसे हार्मफुल होता है। इस केस के अंदर में क्रिएटिनिन लेवल के अंदर में, जिसके अंदर में आप देख पा रहे होंगे एवोकाडो, बनाना, पोटैटो, स्पिनच, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, फिश का अवॉइड करना है आपको। साथ-साथ सोडियम इंटेक आप अपने शरीर के अंदर में कम कीजिए। इसके अंदर में सोडियम यानी कि हमारा नमक, जिसको हम लोग बात करते हैं कि हमें सबसे कम से कम खाने में नमक का उपयोग इस दौरान कर देना चाहिए। अगर आपके पेशेंट अगर आपके सामने है, जो भी आपके लोग हैं, उन्हें बताइए कि आपको क्या करना है, साल्ट का उपयोग कम मात्रा में आप अपने शरीर में लेना चालू कीजिए। साथ-साथ हमें क्या करना है यहाँ पे, ये देख देख पा रहे होंगे जो कि लो पोटेशियम जो कि फूड्स है, उसे भी आपको क्या करना है, कम करना है। जिसके अंदर में आपको ये सारे देख पा रहे होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसको रख सकते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड कम से कम अपने शरीर के अंदर में उपयोग करना स्टार्ट करिए। चलिए, ये तो हमने बात किया कि हमने कि ये क्रिएटिनिन लेवल हमारे शरीर में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स जनरेट कर रहा है, हमारे शरीर को क्या कर रहा है, खराब करने का काम कर रहा है। तो हमें इस अगर बच पाए, अपने डॉक्टर से बचाव करना चाहते हैं, आपको अगर पता चल गया कि आपके किडनी खराब हो चुकी है, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने वेस्टीज के प्रोडक्टों से
हम अपने क्रिएटिनिन लेवल को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, किडनी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटीज हो चुका है और डायबिटीज के कारण किडनी इफेक्टेड हो चुका है, तो सबसे पहले उसके अंदर में आपको किडनी को सही करना होगा। और किडनी को सही करने के लिए मैं आपको अभी बताया कि वेस्टीज के कई एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके में किडनी का सही तरीके से इलाज किया जा सकता है और किडनी को सही बेहतरीन करने का काम किया जा सकता है। तो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे वेस्टीज के अंदर में है वेस्टीज डिटॉक्स फुट पैच। डिटॉक्स फुट पैच एक एक पट्टी है जिसको हम लोग जानते हैं, और ये 100 वैज्ञानिकों को एक साथ किया गया अध्ययन है, और इसके अंदर में कई एक ऐसे आयुर्वेदिक डस्ट डाले गए इसके पाउच के अंदर में, जो हमारे शरीर से जितने भी विषैले तत्व हैं, ठीक है, ये ब्लड के माध्यम से निकाल करके बाहर करने का काम करता है। रात में सोते समय इसको लगाने का है। रात में जब हम सोते समय लगाते हैं अपने तलवों के अंदर में, 6 घंटे के अंदर जितने भी ब्लड में घुले हुए यूरिया, पेप्सिस, यूरिया अगर बात करें, हैवी मेटल्स, हैवी लेड, इसके आपके खाने में जो भी चीजें हमारे ब्लड के अंदर में जो चली गई है, जो सही तरीके से हमारे किडनी के अंदर में ये प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है, इसे क्या करता है, बाहर आपको तलवे से ही निकाल करके बाहर कर देने का काम करता है। तो बहुत ही बेहतरीन है हमारा फुट पैच। एक तरीके से कहें तो किडनी का डायलिसिस करने का काम करता है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो। इसका उपयोग जब आप इसे लगाएंगे रात में सोते समय और सुबह निकाल के देखेंगे, तो काला काला मवाद के रूप में ये हमारे शरीर से बाहर करने का काम करता है। तो बहुत ही बेहतरीन है। साल में कम से कम एक बार आप अपने आज के डेट में हर व्यक्ति को फुट पैच का उपयोग करना चाहिए। 5 दिन अपने शरीर का डायलिसिस कर लीजिए, ताकि आपके किडनी प्रॉब्लम आपके शरीर में ना आए। अगर जिनको आ गया है तो इसे रेगुलर करना है जब तक ये व्हाइट ना हो। जैसे आपका हमारा पेज व्हाइट है, जब तक इसको यूज करना है। पेज आपका की तरह व्हाइट जब हो जाएगा आप इस पैच को, तो आप समझिए आपका पूरे ब्लड क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया, ठीक है, साफ हो गया, क्लीन हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या चलाना है, सबसे पहले मैं फुट पैच की बात किया। फुट पैच देना ही देना है, मस्ट देना है किडनी के प्रॉब्लम्स के अंदर में, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, उसके अंदर में देना ही देना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, हमें नाम से ही सामने हमारे सामने है आयुष्यंते किडनी हेल्थ, ठीक है। ये प्रोडक्ट उनको देना है किडनी से जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड है, पथरी हो रही है या सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है हमारा किडनी, तो किडनी हेल्थ उसमें सबसे ज्यादा काम करेगा आपको। साथ साथ क्रिएटिनिन लेवल जिनका बढ़ चुका है, ठीक है, क्रिएटिनिन लेवल जो बढ़ चुका है, उसमें सबसे एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि हमारा क्यूटेन। क्यूटेन, को इंजाइम क्यूटेन, इसे ऐड कीजिए। को इंजाइम क्यूटेन काम करता है हमारे सेल्स के ऊपर जाकर के हमारे उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है। सेल्स अगर सही तरीके से काम करेगा तो हमारा जो क्रिएटिनिन लेवल है वो सही मेटाबॉलिज्म सही करने का काम करेगा, और मेटाबॉलिज्म जब सही होगा तो हमारे किडनी क्रिएटिनिन लेवल क्या होता है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने जगह पे आना स्टार्ट हो जाता है और आपका वो कंट्रोल कर लेने का काम करता है। तो जिन लोगों का अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें मस्ट रिकमेंड कीजिए। आपको मैं कहता हूँ को इंजाइम क्यूटेन, ठीक है। इसके बाद एक प्रोडक्ट और है, आप उसे उन्हें कर सकते हैं, दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं, इसके अंदर में कोई भी प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है, तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट और एक फुट पैच मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स के अंदर में आप उन्हें जरूर से जरूर रिकमेंड करें, ठीक है। इसके अंदर में अवॉइड क्या करना है, मैं आपको बता दिया। सप्लीमेंट्स बहुत सोच के चलाने होते हैं किडनी के अंदर में, और ये किडनी के अंदर में आपको प्रोटीन से बने हुए प्रोडक्ट को नहीं देना है। आपको कोई भी प्रोडक्ट आपके अंदर इसके अंदर में नहीं चलाना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, स्पाइरुलिना हो, नोनी हो, इन चीजों को नहीं देना है। बस जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इसकी स्क्रीन शॉट कर सकते हैं और आप अपने पास रख सकते हैं, इसको आप चलाइए। अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो किडनी हेल्थ के दो 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 कैप्सूल, 2 सुबह 2 शाम, ठीक है, को एंजाइम पर डे 2 कैप्सूल, और एलोवेरा 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम दे सकते हैं। इससे आपके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे। इसे 3 महीना कंटिन्यू देना है,
ठीक है, ये नहीं कि 1 महीना खाए और छोड़ दिया, ऐसा नहीं काम करना। बेहतर रिजल्ट अगर आपको चाहिए, किडनी बेहतरीन काम तरीके से, सही तरीके से काम कर सके, तो आपको 3 महीने का समय बिल्कुल देना चाहिए और जब आपने 3 महीने का समय देंगे, तो आपकी किडनी बेहतरीन तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगी। क्रिएटिनिन लेवल आपको बिल्कुल बेहतरीन काम करना स्टार्ट कर देगा और आपकी किडनी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और आप एक बेहतरीन जीवन जैसे जी रहे थे, वैसे जीना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वेस्टीज हमेशा आयुर्वेद के ऊपर काम करती है और वेस्टीज हमेशा आयुर्वेद को लेकर के आई है और आयुर्वेद हमारे शरीर को हानि नहीं कराती है। तो इसे मैं कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर जिनके घर में अगर क्रिएटिनिन लेवल का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो इन प्रोडक्टों को आप इस्तेमाल ज़रूर कराएँ। थैंक यू एंड विश यू वेल। धन्यवाद। ये आपको आज सेगमेंट मैंने आपको किडनी के ऊपर बताया और किडनी बहुत ज़्यादा जो किडनी को ठीक करना ज़रूरी है, तो इसलिए आप अपने लोगों को रिकमेंड ज़रूर करें इन प्रोडक्टों को। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच।